अच्छा, जो टाइटल है ना वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइनेंस में यूज क्यों होता है। और जब ये ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन की एप्लीकेशन में ये भी एक बात समझाई गई थी कि जहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा बेटर है अर्थमेटिक मीन से। ठीक है। तो हम्म। बेसिकली इसकी लॉजिक समझनी है कि ऐसा क्यों कहा था हमने कि कंपाउंडिंग के अंदर ज्योमेट्रिक मीन बेटर क्यों होता है अर्थमेटिक मीन से। तो बेसिकली ये समझाना पड़ता है। सही। ठीक है। ठीक अब है। ये देखें, ठीक। माने 2001 से लेकर 2005 तक का डेटा है आपके पास। हम्म। आपने 2001 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है। सही। आपको प्रॉफिट मिला 10%, तो आप हम्म। आपकी अमाउंट कितनी हो जाएंगी? 1,10,000। 1,10,000। ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट 1 लाख, आपका इनकम 1 लाख थी, 10% प्रॉफिट था, हम्म। तो 10,000 प्रॉफिट मिला, आपको 1,10,000 मिल गया। अच्छा, हम हम्म। फाइनेंस में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें पता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं 10,000 रुपये हमें दे दो और बाकी 1 लाख रुपए दोबारा से इन्वेस्ट कर दो। लेकिन कुछ लोग सही। कहते हैं नहीं, मुझे कंपाउंडिंग करनी है, जो भी टोटल अमाउंट है 1,10,000 हम्म। रुपये की वो अब री इन्वेस्ट कर दें। हम्म। अब साल हम्म। के एंड में देखेंगे 1,10,000 बन गया और हमने एक लाख दस हम्म। हजार फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर टेन हम्म। परसेंट गेन आ गया। अब टेन हम्म। परसेंट 1,10,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। बिल्कुल। अब प्रॉफिट है 11,000, तो टोटल हो गया 1,21,000। डन। 21,000। अब सही। अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो हमें 2 साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो 21,000 हुआ है, ये देख रहे हैं आप। जी। तो ये बन गया 21%। ठीक है। ओके। और अगर मैं कहूँ कि 2 साल में मुझे एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ 10.5%, राइट। जबकि सही। आप नोट करें कि हमने फिक्स 10-10% किया था, पहले साल भी जी। 10%, जी। दूसरे साल भी 10%, जबकि एक्चुअल में आप एवरेज जी। कैलकुलेट करेंगे तो 10.5 होगा, क्योंकि हम्म। कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ठीक है। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से एक्चुअल में 10.5 एवरेज निकल रही है, क्योंकि 2 सालों में हम्म। तकरीबन हमें मिला 21%। यहाँ तक लॉजिक हमें फाइनेंस हम्म। में बेसिक हमने समझ ली थी। ठीक है। ठीक है, सही। प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अब ये देखें, हम्म। पहले साल मैंने इन्वेस्ट किया और इनकम मेरी अमाउंट बन गई 1,10,000, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 10। हम्म। ठीक है। 10%। फिर मैंने 1,10,000 पे इन्वेस्ट किया और वो इनकम बन गई 1,21,000, बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। हम्म। ठीक है। फिर टेन हम्म। परसेंट हो गया। अगले साल मैंने 1,21 इन्वेस्ट किया और नाइन्टी सिक्स हम्म। थाउजेंड एट हंड्रेड हो गया। डन। हम्म। तो मुझे लॉस कितना हुआ है? सही। 20%। 20%। फिर 800 मैंने इन्वेस्ट किया और वो हो गया 67,760, हम्म। तो मुझे लॉस कितना हुआ है? 30%। और फिर मैंने 67,660 इन्वेस्ट किया। अच्छा, मजे की बात किया, मैंने ना 2001 में स्टार्ट किया था 1 लाख से, और देखें 2004 के एंड में हो हम्म। गया 67,680। ठीक है। जी। फिर जी। मैंने 2005 में वापस इन्वेस्ट किया, उसकी इनकम होगी 1,21,000। ठीक है, 968। हम्म। जी। डन। जी। जी। अब पॉइंट क्या है, ये देखा जाए तो ये 67 का 80% गेन हो गया, राइट। जी। जी। अब बेसिकली मुझे ये देखना है कि 5 सालों में मैंने पैसे कमाए कितने हैं। तो मैंने क्या किया, हम्म। ये देखें, मैंने कहा कि 1,21 कमाया है और इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, तो ये तकरीबन हम्म। 21% कमाया, 21.968। बिल्कुल। बिल्कुल। डन। ये ट्वेंटी वन हम्म। पॉइंट नाइन सिक्स एट मैंने कितने सालों में कमाया है? 5 सालों में। तो मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज आ जाएगी हाँ। 4.3936। 4.3%। तो इसका हाँ। मतलब अपने एवरेज कमाया 4.936, राइट। जी। जी। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने लास्ट ईयर में से इनिशियल को लेस किया था और फिर इसको 5 से जी। डिवाइड कर दिया। डन। हम्म। अच्छा, हमने सही। मैथ में ये बात भी समझी थी कि 10% को हम 1.1 से शो कर सकते हैं, फिर ये 1.1, 10%, ये 20%, तो 1.8 हो जाएगा। ठीक है। ये जीरो सही। पॉइंट सेवन हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 लाख को 1 लाख होता तो ये 1 बन जाता। ठीक है। तो जितना जी। परसेंट वो हम पॉइंट में ऐड कर रहे हैं, 20% लॉस था तो 1 में 0.2 लेस कर दिया, 30% लॉस था तो 1 में 0.3 लेस कर दिया, 80% प्रॉफिट तो 1 में 0.8 ऐड कर दिया। डन। सही है। ठीक है। अब मसला क्या है, अब देखें, ये है हमारी ईयर्स की परसेंटेज। ठीक है। हम्म। अब अगर हम्म। मैं इसकी एवरेज कैलकुलेट करूं, ये देखें, मैं इसकी एवरेज कैलकुलेट करने पे आता हूं, तो इसकी एवरेज कितनी आती है? इसकी एवरेज मेरे पास आ जाएगी 10%। हम्म। डन। तो ये जो सही है। परसेंटेज की मैंने एवरेज कैलकुलेट की है तो 10% आ रही है, तो वो दिखा रहा है कि आपने एवरेज 10% कमाया, राइट। जी। जबकि एक्चुअल में एवरेज कितना कमाया था हमने? 4.3। 3%। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लेस हो रहा है, सॉरी कभी लॉस हाँ। हो रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट भी है। तो आपने नोट किया हम्म। कि ये एवरेज है ना,
ये जी एवरेज ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही कि आपने जी 5 साल में कितना कमाया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जी अगर मैं इसके ऊपर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ज्योमेट्रिक मीन मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ज्योमेट्रिक मीन में लॉग यूज होता है और वो नेगेटिव वैल्यू पे लॉग नहीं आ सकता। ठीक है, मैं आपको सही है। दिखाता हूँ। जी अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं कैलकुलेट करने हम्म देगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, देख रहे ठीक हैं, है। क्योंकि नेगेटिव। जी तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर अच्छा। मैं इसका भी मीन निकाल, ये तभी मैंने 1.1 बनाया था। अगर मैं जी इसका मीन निकालूंगा ना, तो देखिए 1.10 दिखाएगा। ठीक हम्म है, 1.10 दिखा रहा है, तो वन सही। के ऊपर जी 0.1 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दिखा रहा है 10%। डन, जी देखेंगे 10% दिखा रहा है, राइट। जी जी तो मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ओके फाइन, मैं ज्योमेट्रिक मीन ले लेता हूँ ताकि ज्यादा हम्म करीब हो रियल लाइफ से। और जब मैं इसका अच्छा। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो आ रहा है हम्म 4.52%, सॉरी 4.05%। 1.04। 1.04 है, तो ये तकरीबन 4.05% अच्छा ही बन जाता है। डन। 4.04। सही अब है देखिए एक्चुअल yearly। में कितना प्रॉफिट होता है, 4.3, और ज्योमेट्रिक भी उसके करीब ही है, 4.05 पे दिखा रहा है, राइट। जी जबकि जी मुझे जी अर्थमेटिक मीन दिखा रहा है 10%। ये बात समझ में आ गई जी आपको। जी इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा करीब हो गया जी किससे, नियरेस्ट है। अर्थमेटिक मीन। तो आपको ये लॉजिक समझ अरिथमेटिक। में आ गई होगी कि फाइनेंस में हम लोग जब कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, हम लोग क्यों हम्म ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर कर रहे होते हैं ओवर अर्थमेटिक मीन। क्लियर हो गया, जी सही क्योंकि है। वो ज्यादा करीब शो कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हम्म कैलकुलेशन करूँ, माने पहले साल 1 लाख था, फिर मैंने इन्वेस्ट, ये हो गया 1,15,000। ठीक है, सही ठीक है। है। तो ये प्रॉफिट मैं देखता हूँ कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा से यहाँ से कैलकुलेट किया है। ये मुझे गलती हुई, मैंने यहाँ पे 1.515 लिख देता। ठीक है, अब ये देखिए, हम्म ये सारे फॉर्मूला में एडजस्ट किए, तो पहले साल 1,15,000 हुआ, फिर मैंने कहा कि इस साल हुआ है 1.12। डन। हम्म अब ये देखें, अब बेसिकली ये सारा डेटा चेंज हो गया। अब टोटल जो मुझे हम्म प्रॉफिट हुआ कम्युलेटिव, अगर मैं आखिरी वैल्यू को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो वही 29.8 हुआ। डन, 8%। जी ठीक है, जो कि 5.96 एवरेज बन गया। ठीक है, जी जी और ये देखें ज्योमेट्रिक मीन 5.35 दिखा रहा है, जो ज्यादा हाँ जबकि अर्थमेटिक मीन जी 11 दिखा रहा है। क्लियर हो गया। 11.4। हाँ ये सारी सही है। डिस्कशन का फायदा ये है कि नॉर्मली हमारे हमारे यहाँ लोग रट लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन, उनको हम्म भी रियल लाइफ में उसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही होती कि रियल लाइफ में इसका हम्म फायदा क्या है। हम्म, ठीक है, तो बेसिकली सही है। इसका पर्पज ये था कि उसको समझ में आए कि रियल लाइफ में ज्योमेट्रिक मीन यूज कहाँ पे करना होता है। हम्म, और जाहिर बात है हम फाइनेंस ठीक है। में पहले कंपाउंडिंग का वो पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हमें कंपाउंडिंग का कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। क्लियर। सही है। अच्छा, इसमें जी बड़े मजे की बात क्या है, जब आपने शुरू में 2 साल में नोट किया होगा, तो जब हमें एक दफा मिल जाता है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट मिल गया, हमने टोटल में ऐड कर हम्म दिया, जब अगली दफा वो हम्म 10% प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल पे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। जी तो बिल्कुल। कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे जी माने कि ये हाँ। ये 1 लाख था, मुझे 10,000 प्रॉफिट मिला। अब जब 1,10,000 हम्म तक ये प्रॉफिट जोड़ेगा, तो मेरे हम्म ओरिजिनल 1 लाख पे भी प्रॉफिट जी काउंट होगा, जी फिर जी 10,000 पे भी काउंट बिल्कुल। होगा, तो प्रॉफिट में भी हाँ कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग होगी, जी राइट। जी जी अब आपको ये बात समझ में आई कि म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली लोग क्यों कहते हैं कि भाई ऐसा म्यूचुअल फंड बताओ जहाँ पे डेली कंपाउंडिंग होती हो। ये लॉजिक समझ में आ रही है। सही। मिसाल सही के है तौर पे ठीक है। आपने 1 लाख रुपए जमा कराया बैंक में, म्यूचुअल फंड में, हम्म और उसने आपको महीने के एंड में 20,000 देना है, या आपको महीने के एंड में 30,000 देना है। ठीक है, सही है। 30% गेन हो गया। जी जी आप कहते हो एक काम करो, आपने मुझे महीने के अंदर में 30,000 देना है, 30% देना है ना, आप एक काम करो, मुझे हम्म रोज का 3% दे दो और बुक करो। अच्छा सॉरी, सही है। रोज का, नहीं, रोज का 1% दे दो, महीने में 30 दिन होते हैं ना। अच्छा जी जी ये बात समझ रहे हैं, तो अगर सामने जी वाला मैं बेवकूफ समझती तो हूँ। नहीं है। अब दोनों बातों में फर्क जानते हाँ क्या हो गया, जब उसने आपको हम्म, पहले दिन 1% दिया, तो अगले दिन जब 1% होगा तो वो हाँ टोटल पे 1% होगा, जिसमें ओरिजिनल भी हाँ शामिल हाँ होगा हाँ और 1% हाँ पे भी 1% शामिल होगा। हम, तो बिल्कुल वो कंपाउंड का कंपाउंड हो गया। और जब वो तीसरे दिन सही। करेगा, तो वो हाँ 3 दफा तो कंपाउंड वो हो गया। पहले के 2 दिन का भी ऐड पहले होगा। दिन का हो गया, तो आपका क्या ख्याल है, महीने के एंड तक वो 31 रहेगा, नहीं रहेगा, और बढ़ जाएगा, 4 ज्यादा कंपाउंड रहेगा होगा, 6 बढ़ बिल्कुल। जाएगा। हाँ समझ रहे हैं। हाँ तो बेसिकली आपको लॉजिक बिल्कुल। समझ में है कि जब आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे होते हैं, तो भी लोग ये बात क्यों कहते हैं भाई डेली वाला निकालो, यहाँ पे डेली कंपाउंडिंग होती हो, हम्म मंथली कंपाउंडिंग ना होती हो। तो इमेजिन करें, हम्म अब बैंक क्या कहता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जब उसने आपको देना हो तो फिर ईयरली की बेस पे देगा। डन।
ईयरली जी। और जब लेना हो तो हमें ईयरली डेली की देते बेस हैं। पे। हाँ। तो हाँ उसकी जी। लॉजिक समझ में आ गई, क्योंकि जब उसने लेना है तो डेली की बेस पे इसलिए करेगा कि कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग हो रही होगी। सही है सही है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की एप्लीकेशन लॉजिक समझ में आ गया आपको? जी जी। चलें ठीक है।